माय डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल रिसोर्स मीन्स होता है आपका जो आपको प्रकृति से जो चीज़ें मिली है, प्रकृति का जो संसाधन, मतलब रिसोर्स का मीन्स होता है आपका संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला है, और फॉरेस्ट से मिला है। फॉरेस्ट मीन्स होता है आपका जंगल और उनकी वाइल्ड लाइफ। और जो फॉरेस्ट में जो रहने वाले जो वाइल्ड लोग हैं, मतलब वाइल्ड मीन्स जानते हैं आप लोग, जो जंगली जानवर हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्स, अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? वही होता है, मैंने बताया आपको, नेचुरल रिसोर्स वही रिसोर्स होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला गया है। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा हमें संसाधन मिले हैं। A natural resource is anything that we can use and which comes from nature. We do not make natural resource but they get earth and nature. Natural resource वो resource नहीं होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमें किसने दिए हैं? हमारी अर्थ ने दिए हैं, हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमें हमारी अर्थ से मिले हैं, पृथ्वी से मिले हैं और प्रकृति से मिले हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर, जैसे इसके एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्स के, एयर, जैसे हवा हमें कहाँ से मिली? अपनी प्रकृति से मिली है। कोई इंसान तो बनाता नहीं है हवा को। वाटर भी कोई इंसान नहीं बनाता, वो भी हमें किससे मिला है? प्रकृति से मिला है। वुड, लकड़ी भी हमें किससे मिली है? प्रकृति से मिली है। कोई जो ह्यूमन मेड वो तो बनाता नहीं है उसे। ये सब चीज़ें हमें किससे मिली है? हमारे प्रकृति से मिली है हमें ये सारी चीज़ें। विंड एनर्जी, हवा की जो पावर है वो कोई इंसान तो बनाता नहीं, वो भी हमें किससे मिली है? हमारे अर्थ ने हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, एंड कोयल, मतलब जो कोयल मीन्स होता है आपका कोयला, ये भी हमें किसने दिया? हमारे प्रकृति ने हमें दिया है। रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट मेड बाय मैन। और जो हमारा जो रिफाइंड मीन्स होता है आपका जो घर में हम यूज़ करते हैं तेल, ये हमारा नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मेड बाय मैन, ये क्योंकि ये कौन बनाता है? आदमी लोग बनाते हैं, मतलब जो कंपनी वगैरह में बनता है। ठीक है, इसमें उनके हाथ लगे हुए होते हैं, ये नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इसके कितने काइंड्स होते हैं? काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के भी काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स हैं इसके? नेचुरल रिसोर्स आर 2 काइंड्स। कितने काइंड्स है? 2, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब देखते हैं कि रिन्यूएबल किसे कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ग्रो एंड अगेन एंड गेट रिवाइंड आफ्टर वी यूज़ दैम। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको मतलब एक बार कोई चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो वेस्ट हो जाती है ना, वेस्ट हो जाती नहीं हो जाती है, लेकिन हम इनका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसका हम मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं वो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? जैसे वाटर है, वाटर हमें जो पानी है वो हमें मिलता है बार बार। एयर है, हवा भी मिलती है, सॉइल भी मिलता है। सनलाइट जो है वो रोज़ ही मिलेगी हमें, ये तो नहीं कि एक दिन मिली तो दूसरे दिन नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वुड एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, ये सारे क्या होता है? हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। ठीक है, अब क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? डू नॉट ग्रो एंड कम बैक और दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम बैक। ऐसी चीज़ें जो ना तो वापस आती हैं और अगर वापस भी आती हैं तो बहुत दिनों के बाद वापस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोयल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो हमारा कोयला है वो क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, वो एक बार खर्च हो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। सम अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फ्रॉम आयरन, कॉपर एंड पेट्रोलियम। और जैसे पेट्रोल है, अगर एक बार ख़त्म हो गया नीचे से, अगर एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ। और रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स हुआ जिसको हम खर्च करते जाएंगे और वो हमें अगेन एंड अगेन वापस मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, इन दिस लेसन वी शैल स्टडी 2 नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल एंड ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। या हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन दोनों के बारे में पता हो कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, दिस रिसोर्स आर, अब 2 चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जैसे फॉरेस्ट एंड उनकी वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मीन्स होता है आपका जंगल, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो वहाँ पे चल रहा है वाइल्ड लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेस्ट इज़ एन इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही से मिल के बना है। ठीक है ना, और वहाँ पे दोनों ही लोग सर्वाइव करते हैं। लिविंग इंक्लूड वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, शर्ब्स, वाइल्ड फ्लावर्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो चीज़ें सांस लेती हैं वो चीज़ें हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह ये सब किस में आते हैं? हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर वाटर, रॉक, सनलाइट एंड एयर। अब जैसे हमारा पानी है, पत्थर है,
और सूरज की किरणें, हवा, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि ये कोई सांस थोड़ी ना लेते हैं, ये तो सांस नहीं लेते हैं ना। जो सांस लेते हैं वो लिविंग थिंग, जो सांस नहीं लेते हैं वो नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। ट्रीज़ आर द बिगर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर के लिए, हमारे फॉरेस्ट में। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अब इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजी इम्पॉर्टेंस, सम ऑफ देयर बेनिफिट्स आर गिवन बेलो। ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजी के लिए भी, मतलब हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे अभी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, जैसा कि आप जानते हैं लकड़ियाँ हमें किससे मिलती हैं, पेड़ों से मिलती हैं। इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, लकड़ियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, वुड टू मेक पेपर, लंबर, प्लाईबोर्ड एंड अदर प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें जो हमें ये पेड़ पौधे से क्या क्या मिलता है, पेपर बनाते हैं। पहली बात तो लकड़ियों से पेपर बनते हैं और प्लाईवुड बनती है, लंबड़ बनता है, रबड़ बनती है। ठीक है। इट ऑल्सो यूज्ड एज फायरवुड मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पज़। और जो इसकी लकड़ियाँ होती है वो खाना बनाने के प्रयोग में आती हैं। ठीक है। इसलिए हमारा फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें क्या क्या देता है ये, वी गेट फ्रूट्स, नट, मशरूम एंड लैक्टेंट फॉर मेकिंग रबड़ फ्राम फॉरेस्ट। और ये क्या देता है हमें, फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल देता है, मशरूम वगैरह देता है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही है, हमारे फॉरेस्ट, मतलब जंगल से तो मिल रही है, पेड़ पौधे से तो मिल रही है हमें। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। और ये क्या करता है, जो वहाँ के लोग होते हैं वहाँ पे इनको जीवन देता है, वहाँ के लोगों को, जैसे मतलब जो वर्ल्ड, आपको पता है कि फॉरेस्ट में तो एनिमल ही रहेंगे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड वाटर फ्लोज। और ये क्या होता है, मिट्टी में नमी पैदा करता है। ठीक है। मिट्टी में इसके नीचे नमी रहती है। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड ब्रिंग रेन। और ये क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जब हमारा फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो जंगल वो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये खुद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसकी वजह से ये जिसके कारण वर्षा भी, वहाँ पे बारिश भी होती है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर मेड फ्रॉम रूट्स, स्टीम एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि पेड़ पौधों से ही बनाई जाती हैं, उनकी जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती हैं। अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट, अब जंगल कितने प्रकार के होते हैं। इन इंडिया वी हैव इंक्लूडिंग द फ्लावरिंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जैसे कि इंडिया में बहुत टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, इनके नाम है यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, एवरीग्रीन फॉरेस्ट,